गाइस, मेरा नाम है अनुभव सिंह और हम लोग देख रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक नाउन। कल हम लोगों ने नाउन के विषय में डिस्कस किया था, कुछ नाउन के टाइप पढ़े थे और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। आज हम अगर बात करेंगे तो आज हम लोग नाउन के स्टेप नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। क्या है ये? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लियरली बोर्ड पे कि some of the nouns are used with singular verb, कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर वर्ब के साथ में यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं पर्टिकुलर वो? सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी विषय का नाम अगर होता है आपका, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। दूसरा आपको लिखा हुआ है नेम ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी का नाम होता है, मम्स होता है, मीजल्स होता है, रिकेट्स होता है, लिखा हुआ है क्लियरली। किसी भी खेल का नाम होता है, चाहे वो बिलियर्ड्स हो, चाहे वो जिम्नास्टिक्स हो, चाहे और कोई भी खेल हो, ठीक है, चाहे वो चेस हो आपका। किसी भी किताब का नाम हो, जैसे अरेबियन नाइट्स हो गया, विंग्स ऑफ फायर हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है, कि किसी भी विषय का नाम हो, किसी भी बीमारी का नाम हो, किसी भी खेल का नाम हो या किसी भी किताब का नाम हो अगर, तो हमेशा इनके साथ वर्ब कैसी रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण इसलिए मैं लिखते हैं आपको। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे बनता है एरर में। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। सबसे पहले हम फ्रेजल वर्ब एक लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रेक आउट, उसकी बात कर लेते हैं कि ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है। तो हमें पता है कि ब्रेक आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू स्प्रेड। जब कोई चीज फैल जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ब्रेक आउट। क्लियर हो गया? तो आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ है द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। तो यहाँ देखिए मीजल्स लिखा हुआ है। मीजल्स एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है। तो यहाँ वर्ब कैसी आएगी आपकी? सबको पता है यहाँ वर्ब कैसी आएगी आपकी? सिंगुलर आ जाएगी। तो वी यूज हैव इन प्लेस ऑफ हैव। क्लियर होगी बात? आगे लिखा हुआ है सेकंड नंबर बिलियर्ड्स आर अ गुड गेम। तो यहाँ इंडिकेट किया गया है कि बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है। तो हम क्या करेंगे? वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? वी यूज इज इन प्लेस ऑफ आर। तो ये आपका था स्टेप नंबर 4। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5। तो अभी तक आपने यहाँ देखा स्टेप नंबर 4। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 5 क्या है आपका नाउन का? जैसे कोई भी नाउन अगर आपका 2 पार्ट्स वाला होता है, ऐसे नाउन जो आपके 2 पार्ट्स वाले होते हैं जिनमें 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। ट्राउजर्स लिखा हुआ है, पैजामा होता है, जीन्स भी होता है, सीजर्स मतलब कैंची होती है, इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है, इसमें भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं, बाइनोकुलर्स आपकी दूरबीन होती है, इसमें भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं, सीयर्स आपका क्या होता है? कैंची भी होती है, इसका मतलब भी होता है, जिसका मतलब भी कैंची होता है, इसमें भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। स्केल्स का मतलब आपका तराजू होता है, इसमें भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नाउन्स जिसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, हमेशा उनके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है माय सीजर्स इज नॉट शार्प। इसमें आपको बता दी है एरर क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है सीजर्स और सीजर्स एक 2 पार्ट्स नाउन है, तो हमें याद रखना है इसके साथ वर्ब कैसी आएगी आपकी? इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर आर कर देंगे। तो वी यूज आर इन प्लेस ऑफ ए। अब इसी के आगे एक और छोटी सी बात होती है देखने वाली कि अगर 2 पार्ट्स नाउन्स के साथ आप पेयर ऑफ जुड़ जाए, अगर 2 पार्ट्स नाउन्स के साथ आप पेयर ऑफ जुड़ जाए, तो इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है आपका, आप पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। अब देखिए स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें ये भी पता है कि ये 2 पार्ट्स वाला नाउन है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहाँ देखिए स्पेक्टिकल्स के पहले आपका आप पेयर ऑफ जुड़ गया है, इसका मतलब इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो हम क्या करेंगे? वी यूज हैव इन प्लेस ऑफ हैव। तो ये आपका था स्टेप नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 6। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेप नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 6। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स व्हिच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे पहले लिखा हुआ है कैटल। कैटल का मतलब होता है जानवर।
दूसरा लिखा हुआ है आपका जेंट्री, तीसरा लिखा हुआ है पीजेंट्री। जेंट्री होता है सज्जन लोग, पीजेंट्री होता है किसान वर्ग के लोग, पोल्ट्री होता है मुर्गी फार्म, पीपल होते हैं लोग। इसके बाद लिखा हुआ है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है जो पुरोहित वर्ग के लोग होते हैं, जो पादरी होते हैं, उनको बोलते हैं क्लर्जी। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत, और फॉक का मतलब होता है आपका जनता। ठीक है, तो ये जितने भी आपको कलेक्टिव नाउन्स दिख रहे हैं, इन सब के साथ जो वर्ब आती है कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। एग्जांपल देख लेते हैं, एरर कैसे पूछी आएगी। जैसे पहला आपका लिखा हुआ है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो हमें पता है कि कैटल क्या होता है, ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है, तो इन सभी के साथ कभी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो हम क्या कर देंगे, कैटल के साथ में एस नहीं लगता है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, एस को ओमिट कर देंगे। और वर्ब देखनी है तो वर्ब देखती है कि यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है, तो वर्ब आपकी प्लूरल लिखी हुई है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर लिखा हुआ है मेजॉरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग बेस्ट मूवीज। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी आपको पता है कि मेजॉरिटी के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब प्लूरल वर्ब होती है तो वर्ब के साथ में एस का यूज कभी भी नहीं किया जाता है, तो यहां से भी एस को क्या कर देंगे हम लोग, ओमिट कर देंगे। तो ये आपका था स्टेप नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 7। चलिए देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा स्टेप नंबर 6, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 6 में हमने कुछ ऐसे नाउन्स की बात की जो पर्टिकुलर सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सॉरी प्लूरल वर्ब लेते हैं आपकी। अब स्टेप नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन में हमने आपको क्लियरली बताया था, जब हम बात कर रहे थे नाउन के टाइप्स की, तो हमने उसमें आपको बताया हुआ था कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको गिना नहीं जा सकता, पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस नाउन का प्लूरल कभी भी एस लाकर ना बनाया जा सके, वो आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब सारे आप अनकाउंटेबल नाउन नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने कुछ आपको इंडिकेट किए हुए हैं, ये वो अनकाउंटेबल नाउन है जो कई एग्जाम से पूछे आते हैं, कॉमन एयर में महत्वपूर्ण है। अगर आपके एग्जाम में अनकाउंटेबल नाउन का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से ऑफ कोर्स कोई एक आएगा। देख लेते हैं कौन कौन से नाउन हैं। सबसे पहला आपका लिखा हुआ है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, दूसरा आपका इंफॉर्मेशन है, सूचना होता है, हेयर बाल होता है, लगेज होता है, सामान। फील्ड मतलब होता है धूल मिट्टी के कण। इसके बाद बिजनेस होता है, वर्क होता है, वर्ड होता है, ये वर्क नहीं होता है, वर्क होता है। जो आर होता है इसको थोड़ा सा साइलेंट करके बोलते हैं। वर्क होता है, वर्ड होता है, मिस्चीफ होता है, स्टीवरी होता है, ब्रेड होता है, अब्यूज, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है आपका ये, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के बाद आपका अल्फाबेट, फ्यूल, पोएट्री, फर्नीचर, पेपर, बैगेज, इक्विपमेंट, मटेरियल, मशीनरी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाम हैं। अब देखते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहली बात जो होती है, हमें यह सीखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या क्या यूज नहीं करते हैं। तो याद रखिए, जैसे कि आपके ऊपर लिखा हुआ है कि नो यूज ऑफ, मतलब ऐसी कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है एस कि अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल होता है, सभी को पता है एस लगाकर नहीं बनाया सकता है। जैसे हम कभी एडवाइसेस नहीं कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, हेयर्स नहीं कर सकते हैं, लगेजेस नहीं कर सकते हैं, फिल्म्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर वाली बात। दूसरा लिखा हुआ है आपका मैनी, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी मैनी का यूज भी नहीं होता है, कभी मैनी बिजनेस, मैनी वर्ड, मैनी एडवाइस, ऐसा भी नहीं होगा। इसके बाद लिखा हुआ है एयर, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज नहीं करते हैं। कभी भी आपका आई एडवाइस, आई हेयर, आई बिजनेस, आई मिस्चीफ, आई एब्यूज, कभी ऐसा आपका नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है कि मान लो हम एस लगा नहीं सकते हैं, मैनी लगा नहीं सकते हैं, और हमें अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना है तो फिर हम कैसे बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना है तो आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। आप अ लॉट ऑफ लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ लिख सकते हैं, मैनी पीसेस ऑफ, मैनी पार्ट्स ऑफ, या मच। इनमें से कोई भी एक वर्ड लगा के आपको क्या बना देना है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना देना है। जैसे लिखा हुआ है आपका मैनी वर्क, तो गलत हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, मच वर्क,
या a lot of work या lots of work या many pieces of work या many parts of work, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है you should be true to your words। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ देखिए वर्ड्स लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ वर्ड्स की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ हमें पता है कि वर्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे, तो वी विल ओमिट एस, ठीक है। हम यहाँ से इसे क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, लिखा हुआ है राधा गिव मी एन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप ए का यूज नहीं करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो लिखा हुआ है यंग वुमेन डिस्क्राइब द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। सबके साथ होता है भाई, गांव में बुजुर्ग होते हैं, शहर में जो होते हैं तो समस्या होती है, जो नए लौंडे होते हैं उनको बहुत समस्या होती है भाई, ठीक है। बुजुर्ग सलाह दे रहे तो उनको तकलीफ होती है अपनाने में। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग यंग मैन डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल, वो तो एक बात हो गई। अब देखते हैं ग्रामर की बात। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवाइसेस लिखा हुआ है, जबकि सब लोगों को पता है, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है कि एडवाइस क्या होता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ हम एस का यूज नहीं करते, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एस को हटा देंगे। तो ये थी आपकी नाउन पार्ट 2, नाउन की सेकंड क्लास। हमने नाउन के 2 वीडियोस में 7 स्टेप डिस्कस कर लिए हैं। अभी आपके 2 वीडियोस नाउन के और बनेंगे, लगभग आपके 14 से 15 रूल्स हैं नाउन के। उसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउन के प्रैक्टिस। 20 से 25 क्वेश्चन हर एक टाइप में लेके आऊंगा आपके लिए, डिस्कस कराऊंगा क्लास में। घर पे लगाते रहिए, जो आपके पास बुक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे आप नाउन की एक्सरसाइज लगाते रहिए। जो भी आपको नहीं आता है कमेंट पे सेंड करें या मुझे क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली, आपके पास फोन नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें आज के लिए इतना ही।